Good morning, my dear student. My name is Rajnesh Kumar and today I teach class 12 biology. जी हाँ बच्चों, आज मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों को बायोलॉजी का पहला लेसन पढ़ाने चल रहा हूँ जिसका नाम है पुष्पों में लैंगिक जनन। तो आइए यह लेसन देखते हुए और अच्छे तरीके से समझते हुए चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल रंग का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटे में दबा देना ठीक। आइए बच्चों, अब हम पुष्पों के भाग के बारे में बताते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से बताने चल रहे हैं। आप कॉपी और पेन लेके बैठे रहें, ध्यान से समझते हुए चलेंगे आप, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पुष्प यानी फूल, फ्लावर। तो फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कहलाता है भैया एंथ्रोलॉजी। यानी कि जब हम फूल के बारे में पढ़ते हैं तो एंथ्रोलॉजी, और जब हम पादप के बारे में पढ़ते हैं यानी छोटे छोटे पौधों, छोटे से लेकर बड़े तक के पौधों के बारे में उसको संपूर्ण जानकारी करते हैं, फूल पढ़ते हैं, तो उसको कहा जाता है बॉटनी। तो अभी तो हम बॉटनी नहीं पढ़ रहे हैं, फिलहाल बॉटनी के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं क्या, पुष्प यानी कि फ्लावर। तो फूलों का जो हम अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं भैया, एंथ्रोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। यह पुष्प प्रजनन में सहायक होते हैं, यानी जो पुष्प होते हैं वह किस में सहायक होते हैं, प्रजनन में सहायक होते हैं। फूल का मुख्य काम फल का निर्माण करना होता है, यानी कोई भी जो फूल है तो उसका काम क्या होता है भैया, फल का निर्माण करना। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो फूलों का उत्पादन, ठीक है, फूलों का उत्पादन जो है वो फ्लोटरी कराता है। तो पुष्प के जो भाग होते हैं उन पे चलते हैं। तो पुष्प के क्या भाग, कितने भाग होते हैं भैया, मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। नंबर 1 बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, और तीसरा होता है पुमंग, और चौथा होता है जयान। ठीक है, बाह्य दलपुंज, पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयान। पुष्प के 4 भाग होते हैं, मुख्यतः 4 भाग ही होते हैं। पहला होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुमंग और चौथा होता है जयान। तो आइए इमेज की सहायता से आपको हम यह बताएंगे कि बाह्य दलपुंज क्या होता है, दलपुंज क्या होता है, जयान क्या होता है, पुमंग क्या होता है। तो आइए सब कुछ समझते हुए चलते हैं और देखते हुए चलते हैं। ठीक है, आइए बच्चों, अब चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज, ये सभी चीजें होती क्या हैं। तो आइए देखते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कली है, किस चीज की, गुड़हल की। तो गुड़हल की कली हो या फिर कोई भी पुष्प हो, जब वह कली अवस्था में होता है तो कली अवस्था में बाहरी आवरण जो होता है कली का वह हरा भाग होता है, जो पुष्प को क्या करता है, कली को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, तो क्या कह रहे भैया कि जो यह कली को सुरक्षा प्रदान करने वाला जो पुष्प का भाग होता है उसे कहा जाता है बाह्य दल। ठीक है, कली के जो बाहरी आवरण होता है जो उस कली को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, उस भाग को क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। आप यहाँ सामने देख रहे होंगे, ये हमारी तो पुष्प है जो खिल रहा है और ये कली है। ठीक है, कली यहाँ पे थोड़ी सी खिली हुई है, ये एकदम पैक है अभी, ये उससे थोड़ा सा खिल रही है, और ये यहाँ पे पुष्प और भी अधिक खिल चुका है। अगर आप यहाँ गौर से देखें तो ये क्या कर रहा है, अभी ये पूरा जो कली है ये ढके हुए है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। जब यह फूल खिलना स्टार्ट हुआ तो यह बाहरी जो बाह्य आवरण है यह क्या हुआ, यानी जो हमारा बाह्य दलपुंज है यह धीरे धीरे ओपन होता गया और जो पुष्प है वह खिलना प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो यह हमारा क्या होता है, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज बाहर से कली को सुरक्षा प्रदान करता है। फिर आते हैं दलपुंज। आप ये देख रहे होंगे, और नहीं किस इमेज को देख रहे हैं, इसमें जो ये आपको रेड रेड जितनी भी पत्तियां दिख रही हैं गुड़हल की या गुलाब की, जो भी ये रेड रेड होती हैं, ठीक है, ये होती है हमारी दलपुंज। बाह्य दलपुंज जो बाहर हो, दलपुंज जो अंदर हो। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, दलपुंज। इनका काम होता है कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। फिर आपको दिखाते हैं पुंकेसर। ठीक, तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें, जूम, ओके, ठीक है,
अगर आप यहाँ गौर से देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पुंकेसर। पुंकेसर में क्या होता है, ये आपको पीले पीले कुछ दिख रहे होंगे कुछ पार्ट, और कुछ भाग यहाँ पे गुलाबी कलर के आपको नजर आ रहे होंगे। हो सकता होगा ध्यान से ना देख पा रहे हो, थोड़ा सा और जूम कर दीजिए आप। ओके, डाउन डाउन, ठीक है। अब पूरा विश्वास है कि आपको सही से दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ से गौर से देखें तो यहाँ पे छोटे छोटे गुड़हल के किनारे पर छोटे छोटे पीले पीले भाग होते हैं, ये होते हैं पुमंग। पुमंग का मतलब होता है नर। आपको पता है कि इनमें भी नर और मादा पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो पीले पीले पुष्प आपको पुष्प के भाग दिख रहे हैं, ये पीले पीले छोटे छोटे गण, ये होते हैं परागकण यानी कि पुमंग। पुमंग में क्या होते हैं भैया, ये नर होते हैं, और जो ये आपको गुलाबी कलर के 3-4 देख रहे हैं, ये क्या होते हैं, जयान, ठीक है। जयान का मतलब होता है मादा और पुमंग का मतलब होता है नर, ठीक भैया। तो आइए इसकी डिफिनेशन देखते हुए चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। बस केवल इतना याद रखिएगा, बाह्य दलपुंज जो बाहर से कली को सुरक्षा प्रदान करे, दलपुंज जो खूब अच्छा सा देखने में लगे, ठीक है, यानी जो आपको आकर्षित करता है पुष्प की तरफ, यानी वो क्या होता है, दलपुंज, ठीक। उसका मुख्य कार्य होता है कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। फिर आते हैं पुमंग। पुमंग ये छोटे छोटे कण होते हैं जो पीले पीले दिख रहे हैं। गुड़हल में ही आपको स्पष्ट देखने को पाएंगे, इसलिए हमने गुड़हल का इमेज यूज किया है। बाकी अन्य सभी में आप उतना अच्छा नहीं देख पाएंगे नग्न आंखों से। और जो ये आपको 3-4 दिख रहे हैं मोटे मोटे, ठीक है, ये होते हैं स्त्री, यानी कि क्या होते हैं, ये जयान, ठीक है। जो ये छोटे छोटे पतले पतले दिख रहे हैं पीले पीले, ये होते हैं पुमंग और ये होते हैं जयान। तो आइए अब आपको हम डिफिनेशन के माध्यम से बताते हुए चलते हैं। आइए बच्चों, अब आपको स्पष्ट रूप से समझाते हुए चलते हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठे रहेंगे, जिस चीज में आपको डाउट हो आप नोट करते हुए चलते रहेंगे। देखिए, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज को क्या कहते हैं, क्लैक्स बोलते हैं, ठीक है। बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज को मैंने बताया जो कली को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। बाहर का आवरण होता है कली के, जो हरा हरा दिखाई देता है, ठीक है, जो अभी आपको कुछ देर पहले इमेज के द्वारा दिखाई गई है। यह कली को रक्षा देने का कार्य करता है, यानी कली को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इसका रंग क्या होता है भैया, हरा होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में भी क्या करता है, मदद करता है। यह फूल का सबसे बाहरी भाग होता है, इसकी इकाई को स्पेल कहते हैं। स्पेल का मतलब क्या होता है भैया, जो छोटे छोटे आप बाहरी आवरण देखिए, एक कली जब आती है तो ऐसे पैक होती है और धीरे धीरे ये पार्ट क्या होते हैं, एक एक पार्ट बिखर जाते हैं। तो इसके जो एक एक पार्ट निकले होते हैं उसको बोला जाता है स्पेल, ठीक है। तो कहने मतलब बाह्य दलपुंज क्या होता है, बाह्य दलपुंज वे होते हैं जो बाहर से कली को सुरक्षा प्रदान करें, हरे हों और यह प्रकाश संश्लेषण में सहायता प्रदान करें, ठीक। तो फिर नेक्स्ट पे आते हैं दलपुंज। दलपुंज को बोला जाता है प्रोला। यह क्या होता है, रंगीन होता है, यानी सफेद, नीला, पीला, लाल, गुलाबी, ठीक, ऐसे कलर के होते हैं। यह कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है, ठीक है। इसकी इकाई पेटल होता है। पेटल क्या होता है भैया, पेटल का मतलब होता है जैसे आप गुलाब की पत्तियां आपने देखी होंगी, गुलाब की पंखुड़ियां, तो गुलाब खूब अच्छा खिला होता है कि आप लिए होंगे, निकाल निकाल के फेंक रहे हैं फेंक रहे हैं फेंक रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, पेटल, जो एक एक पंखुड़ियां होती है जिसे आप कभी कभी निकालते हो, उसके बाद उसके दो दो पार्ट करते हैं, ठीक। जो रंगीन पार्ट होता है जो गुलाब का होता है उसे बोला जाता है पेटल, ठीक। तो क्या कह रहे हैं भैया, दलपुंज क्या होता है, या रंगीन होता है, कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है। इसकी इकाई पेटल होता है, ठीक। फिर अगला बिंदु है क्या, रात में खिलने वाले फूलों की दलपुंज क्या होता है, सफेद एवं सुगंधित होता है। आप एक चीज देखे होंगे, रात में जितने भी फूल खिलते हैं वो सभी सफेद होंगे, चाहे चमेली हो गई, बेला चमेली हो गई, रात रानी हो गई, ठीक। तो ये सभी चीजें क्या होती हैं भैया, कि रात में ही खिलती हैं, और जितने भी पुष्प रात में खिलेंगे उनका कलर सफेद ही होगा, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता, ठीक है। रात में खिलने वाले पुष्प अधिकांशतः सफेद होते हैं और इनकी महक अदर फूलों की तुलना में बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है रात में खिलने वाले पुष्पों का दलपुंज सफेद तथा सुगंधित होता है। इनका जो दलपुंज होगा वह कैसा होगा, सफेद होगा। एग्जाम्पल के तौर पर रात रानी और चमेली। आइए आप देखते हैं जयान। जयान क्या होता है भैया, ठीक है। जयान होता है क्या है कि भैया, जयान कहते हैं नर भाग को, पुष्प के मादा भाग को क्या बोला जाता है, जयान। जयान क्या होती है, मादा होती है, यानी पुष्प में मादा भाग को हम बोलते हैं जयान।
तो क्या कह रहे हैं भैया, यह पुष्प का मादा जननांग होता है, इसमें अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र पाया जाता है। यानी पुष्प का या मादा भाग होता है, इसमें वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय पाया जाता है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये तो हमारा क्या है, उमंग है, ठीक। फिर यहाँ पर आप देखें तो दलकुंज है, ये बाह्य दलकुंज है, बाह्य दलकुंज, दलकुंज, उमंग और जयान, यही 4 पार्ट मैंने आपको बताया है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या है, बाह्य दलकुंज। क्या है भैया, बाह्य दलकुंज। ये दलकुंज, ये क्या है, उमंग, और ये क्या है, जयान, जिसके बारे में आप नीचे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जयान, जयान क्या होता है भैया, यह पुष्प का क्या होता है, मादा भाग होता है, ठीक है। ये क्या है, पुष्प का मादा भाग होता है। अब पुष्प के मादा भाग में जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, इसे बोला जाता है वर्तिका, ठीक है। आप लेजर के माध्यम से समझ रहे होंगे, ये जो पार्ट है इसे बोला जाता है वर्तिका। फिर इससे बोला जाता है वर्तिकाग्र, जो ये वाला पार्ट है यहाँ का, ठीक है। ये सबसे ऊपरी भाग को वर्तिका, बीच वाले पार्ट को वर्तिकाग्र, और आप ये जो पार्ट देख रहे हैं गोल गोल, इसे बोला जाता है अंडाशय, ठीक है, जहाँ पर फल का निर्माण होना स्टार्ट होता है, ठीक। तो ये है हमारा वर्तिका, फिर उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वर्तिकाग्र, और फिर उससे नीचे आएंगे तो हमारा मिल जाएगा अंडाशय, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं पुमंग, ठीक। पुमंग क्या होता है, मैंने बताया पुमंग वो पीले पीले जो भाग होता है पुष्प के, यानी पुष्प का ये नर भाग होता है, ठीक। पुमंग पुष्प के नर भाग को कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं भैया, यह पुष्प का नर जननांग होता है, यानी नर जननांग होता है, ठीक है। इसमें पुंकेसर, परागकण तथा परागकोश पाए जाते हैं, ठीक। पुमंग जो होता है यह पुष्प का जनन, ठीक है, यह पुष्प का जननांग होता है, इसमें पुंकेसर, परागकण तथा परागकोश आते हैं, ठीक भैया। तो आइए अब आपको चारों एक बार दोबारा रिपीट कराते हुए चलते हैं। जी हाँ बच्चों, पुष्प के 4 भाग होते हैं, मैं आपको रिवीजन टाइम पे पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। पुष्प के 4 भाग होते हैं मुख्यतः, पुष्प के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 बाह्य दलकुंज, दूसरा होता है दलकुंज, तीसरा होता है पुमंग और चौथा होता है जयान। तो बाह्य दलकुंज जो बाहर से कली को सुरक्षा प्रदान करे, ठीक। दलकुंज जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करे। पुमंग यह पुष्प का नर जननांग होता है, ठीक है, इसमें पुंकेसर, परागकण, परागकोश पाए जाते हैं। और जयान, जयान यह पुष्प का मादा भाग होता है, मादा जननांग होता है, और इसमें वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय पाए जाते हैं। तो चित्र के माध्यम से आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं, और ताकि आप कभी भी भूले ना। जूमिट, ओके, ठीक है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुष्प के कितने भाग होते हैं भैया, 4। पुष्प के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 बाह्य दलकुंज, दूसरा दलकुंज, तीसरा उमंग और चौथा जयान, ठीक है। नंबर 1 दलकुंज, वो भी कौन सा, बाह्य, बाह्य दलकुंज, दलकुंज, उमंग और जयान, ठीक भैया। थोड़ा सा जूम करेंगे, ओके, डाउन, ठीक है। फिर से देखेंगे, पुष्प के 4 भाग, बाह्य दलकुंज, दलकुंज, उमंग और जयान। भैया पुष्प के 4 भाग, नंबर 1 बाह्य दलकुंज, नंबर 2 दलकुंज, नंबर 3 उमंग और नंबर 4 जयान, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं ये है क्या, बाह्य दलकुंज। ये क्या है, बाह्य दलकुंज का मुख्य कार्य होता है कली को सुरक्षा प्रदान करना। दलकुंज, दलकुंज का मुख्य कार्य होता है कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। फिर आप देख रहे हैं पुमंग, पुमंग जो होता है यह किसी भी पुष्प का नर भाग होता है, यानी नर जननांग होता है। और जो आप ये देख रहे हैं, इस पे जरा जूम करिए, ठीक।
ओके डाउन। जी हाँ बच्चों, आप ये देख रहे हैं जो ये पीले पीले दिख रहे हैं ये होते हैं पुमंग और ये हमारे क्या है जयांग। भैया जितनी भी चीजें, ठीक है, ये आप पीले पीले देख रहे हैं ये क्या है पुमंग है, और जो ये मोटी हाथी जैसी दिख रही है ना ये क्या है जयांग है। ठीक है, तो आशा और उम्मीद है आपको कुछ के भाग अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आप लगातार क्रमबद्ध तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड होती रहेंगी, आप क्रमबद्ध देखते रहेंगे, परागण स्वपरागण अन्य सभी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। बस आप बने रहिएगा, और आप में आशा है और उम्मीद भी है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।